हाय व्यूअर्स, MySQL के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रुपिंग क्लॉज क्या होता है और हैविंग क्लॉज उसमें कैसे यूज़ करते हैं और ग्रुपिंग की कब ज़रूरत पड़ती है और DML में ग्रुपिंग का क्या रोल है। और आगे हम सीखेंगे कि व्यूज़ क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टेबल्स होती हैं हमारे पास, इसी तरह हमारे पास व्यूज़ भी होते हैं, तो उनको भी आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इंस्टेंस को खोल लेते हैं। MySQL सर्वर पे हमारे जो इंस्टेंस है वो मैंने खोल ली है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नीचे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले जिस डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं उसको हम डबल क्लिक करके स्कीमा को हमने ओपन कर लिया है, स्कूल, राइट। अब इस स्कीमा में देख लेते हैं कि हमारे 4 टेबल्स हैं, कोर्स, फी, स्टूडेंट और टीचर। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने फीस की टेबल को स्टूडेंट की टेबल के साथ लिंक करके इनर ज्वाइन किया था, इक्वी ज्वाइन जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमने लेफ़्ट और राइट ज्वाइन करके भी देखा था। अगर आपने अभी तक वो नहीं सीखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस बार के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ग्रुपिंग। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास फ़ी की टेबल में डेटा क्या है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़ी की टेबल में रोल नंबर्स हैं और अमाउंट पड़ी है, राइट। थोड़ा सा इसको वाइड कर लेते हैं। रोल नंबर 1 ₹2000, रोल नंबर 1 ₹200, रोल नंबर 2 ₹1000, रोल नंबर 2 ₹400, रोल नंबर 3 ने सिर्फ एक बार फ़ी दी है, रोल नंबर 4 ने भी एक बार फ़ी दी है, रोल नंबर 5 ने भी एक ही बार फीस दी है। तो ग्रुपिंग का मतलब एक्चुअल में ये है कि आप ये चाहते हैं कि रोल नंबर 1 का टोटल आपको मिल जाए। रोल नंबर 1 का टोटल कितना है? 2200। रोल नंबर 2 का टोटल कितना है? 1000 + 400 1400। 3 4 5, क्योंकि इनके सिंगल सिंगल रिकॉर्ड है, इनका टोटल इतना ही है। तो सपोज़ हम इसमें थोड़ा सा और डाटा भर देते हैं। तो हमने इंसर्ट की कमांड चलाई, इंसर्ट इनटू पी वैल्यूज़। हम रोल नंबर 3 के 1500 रुपीज़ ऐड कर लेते हैं, राइट। एग्जीक्यूट कर देते हैं। नीचे मैसेज आ गया है, इंसर्ट इनटू फी 1 रो अफेक्टेड हो चुका है। इस तरह रोल नंबर 4 के हम 500 ऐड कर लेते हैं और रोल नंबर 5 के भी 700। अगर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, देखिए तब भी नीचे कमांड रन हो जाती है। तो अगर बार बार आपको एग्जीक्यूट का बटन नहीं दबाना है तो आप कंट्रोल एंटर से भी कर सकते हैं। तो देखिए फ़ी की टेबल में अब क्या क्या हो चुका है। अब आप देखिए फ़ी की टेबल में रिकॉर्ड बढ़ गए। हम इनको सॉर्टिंग कर देते हैं रोल नंबर वाइज। तो रोल नंबर 3 के भी अब 2 रिकॉर्ड्स हैं और रोल नंबर 4 के भी 2 रिकॉर्ड्स हैं, रोल नंबर 5 के भी 2 रिकॉर्ड्स हैं। अब ग्रुपिंग का क्या यूज़ है कि हम ये चाहते हैं रोल नंबर 1 का सिर्फ एक रिकॉर्ड हमें नज़र आए और रोल नंबर 1 का टोटल नज़र आए, उनके बार बार 2 अलग अलग अमाउंट नज़र ना आए। इस तरह रोल नंबर 2 के भी 2 रिकॉर्ड ना नज़र आए, सिर्फ एक ही नज़र आए। ग्रुप करना चाहते हैं। तो ग्रुपिंग कैसे करनी है? तो ग्रुपिंग करने के लिए मैं यहीं पर चेंजेस कर देता हूँ। हमको चाहिए रोल नंबर, साथ ही साथ हमको क्या चाहिए? सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। हमें उसकी अमाउंट का सम करना है और रोल नंबर हमें उसका चाहिए। किस टेबल से? फीस की टेबल से। और हम यहाँ लिख देंगे ग्रुप बाय रोल नंबर। आप ग्रुपिंग कर रहे हैं किस पे? रोल नंबर पे। यानी रोल नंबर नाम का जो फील्ड है, जहाँ जहाँ रिपीट होगा उस फील्ड को, उस फील्ड में से अमाउंट उठा के उसका सम जो है कर दिया जाएगा। अब आप इस कमांड को रन करके देख लीजिए। रोल नंबर 1 का सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है, रोल नंबर 2 का भी एक रिकॉर्ड आ रहा है, रोल नंबर 3 और 4 और 5 का भी एक ही। और आगे देख रहे हैं आप,
हेडिंग आ रहा है सम ऑफ अमाउंट, यानी उसके दो रिकॉर्ड ना आके एक ही रिकॉर्ड का टोटल आ जा रहा है, एक ही रिकॉर्ड से दोनों रिकॉर्ड का टोटल आ जा रहा है। इससे प्रीवियस आपने क्या देखा था? इससे प्रीवियस आपने ये देखा था कि रोल नंबर 1 के भी कई सारे रिकॉर्ड थे, 2 के भी। देखिए यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए रोल नंबर 1 के दो रिकॉर्ड थे, 2000 और 200। रोल नंबर 2 के भी दो रिकॉर्ड थे, 1000 और 400। मगर अब आप यहाँ पर रिजल्ट देखिए, रोल नंबर 1 का सिर्फ एक रिकॉर्ड आ रहा है, 2200 कंप्लीट। फील्ड का नाम आ रहा है सम ऑफ अमाउंट, जिसको हम कह सकते हैं एज टोटल फी, राइट। अब देखिए, अब हेडिंग का नाम क्या आ रहा है? टोटल फी। तो रोल नंबर 1 ने अब तक टोटल फी इतनी जमा कर दी है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग काम करती है। अब ग्रुपिंग में, चलो इस कमांड को हम नीचे कर देते हैं ताकि आपको नज़र भी आ जाए। ग्रुप बाय तो आपको नज़र आ गया। अब इससे आगे है हैविंग। हैविंग का क्या काम है? हैविंग में हम ये चेक कर सकते हैं कि जिनका सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन हो 1000, करेक्ट। अब हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दिए। हमने लिख दिया हैविंग सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1000। अब बताइए कौन कौन एलिमिनेट हो जाएगा? रोल नंबर 4 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसका टोटल फी है 900। और हमने लिख दिया है सम ऑफ अमाउंट जिसकी 1000 से ज़्यादा हो। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया। ये देखिए रोल नंबर 4 जो है वो एलिमिनेट हो गया। पीछे जो एरर आया था वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर दिया था और उसके बाद एग्जीक्यूट चला दिया था। उससे क्या होता है कि जितना आप एरिया सेलेक्ट कर देते हैं उतनी कमांड को वो एग्जीक्यूट करता है, जो कि वो रॉन्ग कमांड थी। तो आपने देखा हैविंग से क्या होता है, आप अपने ग्रुप से जो आंसर आ रहा है उस ग्रुप के आंसर को भी फिल्टर कर सकते हैं। ग्रुप क्या था? ग्रुप हमारा था सम ऑफ अमाउंट। सम ऑफ अमाउंट को आपने 1000 से ज़्यादा चेक करा। तो इस तरीके से हैविंग का यूज़ होता है। और आप हैविंग में ये भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, एंड रोल नंबर ग्रेटर देन 2, यानी जिनका रोल नंबर 2 से ज़्यादा हो, साथ ही साथ उनकी सम ऑफ अमाउंट भी 1000 से ज़्यादा हो। इसी एक एग्जांपल से पूरा ग्रुपिंग समझ में आ सकता है। तो इस कमांड को आप दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले आपने लिखना है कौन सा फील्ड आपको चाहिए, रोल नंबर। दूसरा फील्ड आपको क्या चाहिए, सम चाहिए है अमाउंट नाम के फील्ड का, जिसका हेडिंग बन के आ जाए टोटल फी। कोई दिक्कत नहीं। कौन सी टेबल से उठ रहा है, फी की टेबल से उठ रहा है। ग्रुप किसको किया जाएगा, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको ग्रुप किया जाएगा। रिपीट क्या हो रहा है, रोल नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जिस चीज़ को आपने ग्रुपिंग करना है वो रिपीट हो रही है रोल नंबर पे। साथ ही साथ हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि उनकी अमाउंट का टोटल 100,000 से ज़्यादा हो और रोल नंबर 2 से ज़्यादा हो। ठीक हो गया। अब हम दो टेबल को लिंक भी करके देख लेते हैं इसी। देखिए इसमें हमने पूरी क्वेरी लिख दी है, सेलेक्ट फी डॉट रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट डॉट एस नेम कॉमा सम ऑफ फी डॉट अमाउंट एज टोटल फी फ्रॉम फी कॉमा स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू फी डॉट रोल नंबर ग्रुप बाई फी डॉट रोल नंबर। हमने इसमें ग्रुपिंग भी कर दी प्लस इनर ज्वाइन भी कर दिया, दो टेबल से रिजल्ट निकाल लिया है, राइट। तो एक ही कमांड से हमने बहुत सारे काम कर लिए हैं। साथ ही हमने ग्रुपिंग भी कर ली और इनर ज्वाइन भी करके देख लिया। क्योंकि अगर हम खाली स्टूडेंट का रोल नंबर देख रहे हैं और टोटल फीस देखेंगे तो हमें उसका नाम ज़रूर चाहिए होगा कि वो कौन रोल नंबर है, जिसका क्या नाम है। तो इस एक कमांड से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं व्यूज़ की तरफ। व्यूज़ क्या होते हैं, यहाँ आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में व्यूज़ आ रहा है और स्टोर्ड प्रोसीजर आ रहा है। अब व्यू क्या होता है, जैसे ये कमांड आपने लिख ली, आप चाहें तो इस कमांड को आप सेव भी कर सकते हैं, सेव स्क्रिप्ट करके।
तो अगली बार आपको ये कमांड चाहिए होगी तो आप ओपन स्क्रिप्ट यहाँ से कर सकते हैं। मगर आपको बार बार सेव और ओपन स्क्रिप्ट करने से अच्छा है आप इसको क्रिएट व्यू, हमने इसका नाम रख दिया पी ग्रुप और आगे लिख दिया एज। अब आप समझ लीजिए मैंने एक नया व्यू बना रहा हूँ पी ग्रुप नाम से, और आगे जो पूरी कमांड लिखी हुई है वो लिखी रहेगी जैसे पहले थी, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक व्यूज़ की तरफ आप जाइएगा, इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। देखिए एक नया ग्रुप बन गया है, नया व्यू बन गया है पी ग्रुप, दिख रहा है आपको। अब आप इन कमांड्स को सबको बंद कर दीजिए। अब आप पी ग्रुप पे क्लिक करिए और उसके आगे रन करिए। देखिए आपको सारे आंसर वही मिल रहे हैं एग्जैक्ट। जो इतनी बड़ी कमांड लिखी थी आपने, उस कमांड का नाम पड़ गया है पी ग्रुप, और अब आपको उतनी बड़ी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उसमें से दिखा रहा है रोल नंबर, एस नेम और टोटल फी नाम के इसमें 3 हेडिंग्स रह गए हैं। तो अब फी ग्रुप जो है वो एक ऐसा व्यू क्रिएट हो गया है जिस व्यू के अंदर सारी जानकारियाँ हैं। आप चाहें तो अल्टर व्यू भी कर सकते हैं। अल्टर व्यू करेंगे तो आपको वो पूरी कमांड आपके सामने नज़र आ जाएगी। ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी कमांड लिखी हुई आपके सामने नज़र आ रही है। तो एक्चुअल में एक व्यू क्या होता है? व्यू इज़ ए स्नैपशॉट ऑफ ए टेबल and view is always read only. View is a select command which has been saved as a name and can be executed anytime, but view itself does not contain any data. आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये व्यू हमने बनाया है इस व्यू में आपको ये डाटा दिख रहा है, मगर ये एक्चुअल में इस व्यू का डाटा नहीं है, ये इस टेबल से आंसर निकल के आ रहा है। तो व्यू के अंदर खुद का कोई डाटा नहीं होता। व्यू एक रीड ओनली ऑब्जेक्ट होती है। और व्यू क्या होता है? एक एक्चुअल में एसक्यूएल कमांड होती है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, जिसको हम व्यू कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा है ग्रुपिंग, हैविंग, साथ ही साथ हमने इनर जॉइन और व्यूज़ को सीखा है। तो व्यूज़ जो है थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। एक्चुअल में डेटा टेबल में रहता है, मगर हम व्यू इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स कमांड को एक नाम दे सकें और उस नाम को हम जब चाहें रन कर सकें। देखिए मैंने जब ग्रुप बनाया था, व्यू बनाया था, उसका नाम रखा था फी ग्रुप। तो अब मैं सिर्फ लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फी ग्रुप, राइट। मगर आंसर आपको मिल रहा है 2 टेबलों का ग्रुपिंग और इनर जॉइन। तो आप एक ही कमांड से इतना कॉम्प्लेक्स रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, और उसका नाम हमने दे दिया है फी ग्रुप, यानी एक हमने व्यू क्रिएट कर दिया है। होप आपको समझ में आया होगा। ग्रुपिंग आप थोड़ा डिटेल में करिएगा, कुछ एक प्रैक्टिस भी करिएगा क्वेश्चन को, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।